तो भाइयों, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा कि ब्रह्मचर्य ना करने वालों में हमें क्या ऐसी चीज़ें दिखेंगी, और जो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा, जो नहीं करना चाहता, उसके अंदर हमें क्या क्या खूबियां देखने को मिलेगी, और क्या क्या हमें उसके अंदर हार्म देखने को मिलेंगे, और क्या क्या किन चीज़ों से वह वंचित होगा, वह चीज़ों की बात करेंगे। और मतलब जो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा है उसमें क्या डिफरेंस, और जो ब्रह्मचर्य कर रहा है उसमें हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। और ब्रह्मचर्य करना ही क्यों है, ब्रह्मचर्य क्यों जो नहीं कर रहे हैं उनमें क्या अलग दिखेगा, इसकी भी बात करेंगे। और आखिरी में तुमको यह बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्यों करना ज़रूरी है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ब्रह्मचर्य कौन नहीं कर रहा, ब्रह्मचर्य कौन क्यों नहीं कर रहा है, इसकी बात करते हैं। ब्रह्मचर्य जो नहीं कर रहा है वो वही लोग रहते हैं जो हद से ज़्यादा ही समझदार रहते हैं, जो हद से ज़्यादा ही लाइफस्टाइल के लिए दीवाने रहते हैं, जो ब्रह्मचर्य सेलिब्रेसी को नहीं मानते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही बाहरी कंट्रीज से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड वगैरह की, जो हद से ज़्यादा उनको चाव रहता है कि मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखूं, अंग्रेज़ों की फिल्में देखूं, या तो अमेरिकन मूवीज़ हो गई। जो वह जो हद से ज़्यादा लोग देखते हैं वह ब्रह्मचर्य को ज़्यादातर नहीं मानते हैं, वह ब्रह्मचर्य को ऐसे ही फालतू चीज़ें समझते हैं। वह नोफेब को भी एक चीज़ मानते हैं और ब्रह्मचर्य को भी एक ही चीज़ मानते हैं। तो ऐसे लोग ब्रह्मचर्य करने से बचते हैं, और ब्रह्मचर्य को वह बहुत ही कम चीज़ मानते हैं, ब्रह्मचर्य को वह नॉर्मलाइज मानते हैं, वो ब्रह्मचर्य का लोहा नहीं मानते हैं। तो भाइयों, बात करते हैं यह किन लोगों में देखा जाता है, यह किन लोगों में ज़्यादातर होता है। यह इन्हीं लोगों में होता है जिनको शुरू से कोई कमी ना हो, जिन्होंने कोई बुरी परिस्थिति ना देखी हो, और जिनके पास किसी चीज़ की हानि नहीं रहती है, ऐसे लोगों में यह ज़्यादातर होता है। और तो बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य ना करने वालों में हमें क्या दुष्परिणाम मिलते हैं। ब्रह्मचर्य ना करने वालों में एक तो यह दुष्परिणाम रहता है कि वह लोगों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लोगों को वह जान नहीं पाते, लोगों से वह ठीक से बात नहीं कर पाते, वह अपने ही ईगो में रहते हैं। और बात करी जाए जो ब्रह्मचर्य कर रहा है उसमें ऐसा रहता है कि वह लोगों को प्रेडिक्ट कर पाता है, लोगों से सही तरीके से बात कर पाता है, उनकी बात समझ पाता है, सीधी बात है। और जो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा रहता है उसमें एक तरीके से यह भी दुष्परिणाम रहता है कि उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम रहती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम रहती है, वह उसकी आंखों में शार्पनेस नहीं रहती है, चीज़ों को पहचानने की एबिलिटी नहीं रहती है। और जो ब्रह्मचर्य कर रहा है उसके अंदर ये चीज़ें अपोजिट हो जाती है, उसके अंदर यह चीज़ें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो उसके देखने का नज़रिया बहुत ही मधुर हो जाता है, सुंदर हो जाता है, लोगों को सही तरीके से देखने लग जाता है। मतलब एक तरीके से माना जाए तो अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत रहेगी, परिस्थितियाँ उसके अच्छे वाले विपरीत में रहेगी, उसके अच्छे वाले बेनिफिट वाले साइड में रहेगी, सीधी बात है। तो भाइयों, आप बात करते हैं ब्रह्मचर्य जो नहीं कर रहा है उसमें जो हेल्थ वाइज क्या बेनिफिट या हार्म रहता है। तो हेल्थ वाइज वह ऐसा रहेगा कि वो ज़्यादातर वह थकेगा, ज़्यादातर वह कुछ नहीं करना चाहेगा, ज़्यादातर वह बस हस्तमैथुन मुठ मारना चाहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। और वह सिर्फ लड़कियों को ताकेगा, वह सिर्फ वासना और सेक्स के प्रति ज़्यादा ही उत्तेजित रहेगा, दूसरी चीज़ों के लिए वह उत्तेजित नहीं रहेगा। अब भाइयों, बात करते हैं जो ब्रह्मचर्य कर रहा है उसमें यह चीज़ें कैसी रहेंगी। तो यारो, अब बात करता हूँ ब्रह्मचर्य करने वालों की। जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, जब से मैंने शुरू किया है, मैं तब से यही कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने लाइफ गोल्स के लिए करो, जो तुम चीज़ें पाना चाहते हो, जो तुम्हारे काबू के बाहर है, जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तुम अपने अर्निंग से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, उसके लिए अपने लाइफ गोल्स सेट करो, और उसके बाद में वह चीज़ें अचीव कर लो। यह मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। और अगर तुम ब्रह्मचर्य कर सकते हो तो ऐसा हो सकता है, यह पॉसिबल हो सकता है भाइयों। अगर तुम अपने लाइफ गोल्स के लिए फोकस्ड रहोगे तो ब्रह्मचर्य के ज़रिए वह चीज़ें तुम्हें मिल सकती है। और अगर तुम ब्रह्मचर्य करोगे तो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तुम एक्सरसाइज कर पाओगे, जिम कर पाओगे, और तुम्हें मेडिटेशन तो करना ही होगा। अगर तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो तुम्हें मेडिटेशन ज़रूर करना होगा। तो भाइयों, एक और हार्म जो मुझे लग रहा था जो नौफेब और ब्रह्मचर्य नहीं करने वालों में रहता है, वो यह रहता है कि वह अपनी दुनिया में ही खोए हुए रहते हैं, वह अपनी ही अलग दुनिया में
अपनी एक रहस्यमय दुनिया अलग से बनाए हुए रहते हैं जिसमें वो खोए हुए रहते हैं। चाहे वह किसी इवेंट में जा रहे हो, चाहे वह कोई शादी पार्टी किसी भी चीज़ में जा रहे हो, वह अपनी ही चीज़ में खोए हुए रहते हैं। वह उस चीज़ में घुल नहीं पाते हैं, वह एक ही जगह बैठ जाते हैं या तो बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। सीधी बात है, वह किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। यह भी एक हार में रहता है ब्रह्मचर्य नहीं करने वालों में। और जो ब्रह्मचर्य कर रहा है उसमें तो यह चीज़ें रहेंगी, उसको नई चीज़ें डिस्कवर करनी है। जो ब्रह्मचर्य कर रहा है उसको नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, उसको हर चीज़ों को अब्जॉर्व करना है कि इसका अंत क्या है, इसका कैसे उत्पत्ति हुई है, इसको कैसे समझना है। वह ऐसी चीज़ें करना चाहता है। और भाइयों, एक और हार में जो मुझे लग रहा था वो यह है कि तुम अगर ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हो, नौफब नहीं कर रहे हो, तो यह तुमको शादी के बाद तक, तुम्हारी मैरिड लाइफ के बाद तक इफ़ेक्ट करेगा। अगर तुम हस्तमैथुन कर रहे हो, मुठ मार रहे हो, शादी के पहले लगातार मुठ मारे जा रहे हो, उसके 1 महीने बाद अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, ज़्यादा देर तक नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हारा जो थर्ड प्ले क्या कहते हो उसको, फोर्थ प्ले, उसमें तुम सही से सेक्स नहीं कर पाओगे, सही से तुम वासना, तुम्हारे अंदर की जो उत्तेजना है वह 7 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 मिनट भी नहीं रह पाओगे। भाइयों, इतना बुरा प्रभाव रहता है शादी के बाद तक। तुमको यह हस्तमैथुन अफेक्ट करता है। तुमको मास्टरबेशन की लत इतनी बुरी रहती है कि वह तुमको उसका आदी बना देती है, उसका एडिक्ट बना देती है। बहुत ही एडिक्टिव चीज़ है यह हस्तमैथुन। सो जितना जल्दी हो सके हस्तमैथुन को छोड़ने की कोशिश करो यारो। और भाइयों, हस्तमैथुन करने वाले को लड़कियां पसंद नहीं करती है, सीधी बात है। और लड़कियां भी तुमसे दूर भागेगी अगर तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुम्हारी बीवी तुमको उस तरीके से देख रही, उस नज़रिए से देख रही है कि तुमसे नहीं बन पा रहा, तुमसे नहीं हो पा रहा, तो वह तो भागेगी। सॉरी भाइयों, इधर कोई शायद लोग हैं। जो तुम्हारी बीवी है उसको पूरी तरीके से तुमसे सेटिस्फेक्शन चाहिए रहता है। अगर जो उसकी उत्तेजना है उसको तुम्हें शांत करना तुम्हारा दायित्व रहता है, जो कि तुम्हें करना ही पड़ता है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो किसी केसेस में ऐसा रहता है कि जो पत्नियां रहती है वह दूसरी मर्दों की ओर देखती है, और जो कि बहुत ही बुरी बात है भाइयों। ऐसा किसी केसेस में हो जाता है, क्योंकि जो लड़कियां रहती है हो सकता है उसको शादी से पहले कुछ और डोसेज की आदत हो सकता है उसको हफ्ते महीने चाहिए रहता हो सकता है डेली चाहिए रहता हो, ऐसा कुछ रहता हो जिसकी आदत उसको पड़ी हुई हो, और वह तुमसे वही एक्सपेक्ट कर रही हो। और तुम ऐसे हो कि तुम बस 3 मिनट या 5 मिनट में ढेर हो जा रहे हो, और उसको घंटे भर या 3-4 घंटे की आदत हो। और तुम तो भाई ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा है, जो नोफेब नहीं कर रहा है, उनमें ऐसी चीज़ें होती है। मतलब कि तुम जल्दी ढेर हो जाओगे, तुम बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। तब भी तुम रिलैक्स हो गए, अभी भी तुम रिलैक्स ही हो रहे हो। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो भाइयों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कुछ सुझाव, तुम्हारे सुझाव या शिकायतें जो भी हो उसको कमेंट करके बता देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय।